देखो इसका इन दिस क्वेश्चन टू साइड्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर अलोंग द लाइंस दिस एंड दिस। अब ये दोनों साइड्स, ये पैरेललोग्राम है पूरा, इसकी दो साइड्स 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 0 और ये हैं। अब मैंने इनको दोनों साइड्स को ऐसे क्यों लिया है, क्योंकि बिकॉज दे हैव टू पास थ्रू द ओरिजिन, क्योंकि इसमें कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, दोनों ही लाइन सेटिस्फाई कर रही हैं 0,0 को, इसलिए ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 0,0 होगा। इफ द इक्वेशन ऑफ वन डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम इज दिस, अब ये डायगोनल ये वाला होगा। वाई? बिकॉज इट्स नॉट पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है। ये वाला जो डायगोनल है ना, ये वाला, ये डायगोनल ओरिजिन से पास करेगा, इसलिए इसमें कांस्टेंट नहीं होता। इसमें कांस्टेंट है डायगोनल की इक्वेशन में, इसलिए ये वाला डायगोनल है। देन अदर डायगोनल पासेस थ्रू द पॉइंट। अब क्या करोगे, देखो इस वाले डायगोनल की, इसको सॉल्व करने के लिए देखो, ये वाला जो डायगोनल होगा ऊपर वाला, इसकी इक्वेशन जो होगी वो 7x प्लस 2y प्लस लैम्डा 1 होगी। क्यों? क्योंकि ये इसके पैरेलल है, दोनों का स्लोप इक्वल है, बस कांस्टेंट से डिफर करेंगी। ये वाली लाइन जो होगी वो होगी 4x प्लस 5y प्लस lambda 2, because when the lines are parallel they differ only by constants. Okay, अब हमें पता है इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो हम ये निकाल सकते हैं और ये निकाल सकते हैं। सपोज ये O है, ये A है, ये B है और ये C है, तो हम A निकाल सकते हैं। A कैसे निकलेगा? इट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 4x प्लस 5y इज इक्वल टू 0 एंड 7x प्लस 2y प्लस लैम्डा 1 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से हमारे पास आएगा x इज इक्वल टू माइनस 5y/4, इसको इसमें पुट कर देते हैं। अरे नहीं 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 नहीं, एक्चुअली ना, ये नहीं, हमें इसको और 11x प्लस 7y इज इक्वल टू 9 को सॉल्व करना है, क्योंकि इन दोनों लाइन, इसका और इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है ना, लैम्डा तो हमें पता ही नहीं है। तो ये हो जाएगा 11 इंटू माइनस 5y/4 प्लस 7y इज इक्वल टू 9। तो -4/3 और x जो आएगा हमारा, x जो था वो था, x वाज -5y/4, तो होगा -5/4 इंटू -4/3 5/3। तो जो a पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हो गए ना हमारे, वो हो गए 5/3 और -4/3। ऐसे ही हम b के कोऑर्डिनेट्स निकाल देंगे। सिमिलरली b के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो सॉल्व करते हैं। देखो फॉर b 7x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 एंड 11x प्लस 7y इज इक्वल टू 9, इनको सॉल्व करना पड़ेगा। तो x इज इक्वल टू -2y/7, तो 11 इंटू -2y/7 प्लस 7y इज इक्वल टू 9 -22y 49y इज इक्वल टू 63।
तो ये हो जाएगा हमारे पास 49 माइनस 22 विच इज 27, 7y इज इक्वल टू 63, यानी कि y की वैल्यू हो गई हमारी 63/27। y is 7/3, so x will be -2/3। तो b के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हो गए -2/3, 7/3। अब आप क्या करोगे, अब b है, इस वाली लाइन पर b लाई कर रहा है ना, इस लाइन पर, तो ये लाइन सेटिस्फाई करेगी इसको b को। तो 4 इंटू -2/3 प्लस 5 इंटू 7/3 प्लस λ2 इज इक्वल टू 0, λ2 की वैल्यू आ जाएगी -8/3 प्लस 35/3 प्लस λ2 इज इक्वल टू 0, यानी कि λ2 की वैल्यू हो गई 27/3, 9 -9। तो ये हो गया 4x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। एंड यहाँ पर 7x प्लस 2y प्लस λ1 है, 7x प्लस 2y इस पर ए पर सेटिस्फाई करता है, तो 7x, तो ये हो क्या होगा 7 इंटू 5/3 प्लस 2 इंटू -4/3 प्लस λ1 इज इक्वल टू 0, λ1 की वैल्यू निकाल लेते हैं 35 -8/3 प्लस λ1, λ1 भी यही आ रहा है -9। तो ये वैल्यू हो जाएगी 7x प्लस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब c जो है ना, फॉर c अगर c निकालना है तो c एक्चुअली इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। 7x प्लस 2y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 एंड 4x प्लस 5y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। आपस में इनको सॉल्व कर लो। जब आप सॉल्व करोगे ना तो इंटू 5 इंटू 2 35x 10y इज इक्वल टू 45, 8x प्लस 10y इज इक्वल टू 18, 27x इज इक्वल टू 27x इज इक्वल टू 1। जब x इज इक्वल टू 1 है तो y की वैल्यू क्या आएगी 7 इंटू 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 9, 2y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 1। सो 1,1 सी पॉइंट है। सी पॉइंट 1,1 है, तो इक्वेशन ऑफ ओ सी क्या हो जाएगी y माइनस 0 इज इक्वल टू 1/1 इंटू एक्स माइनस 0। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है ना। ये देखो ये लाइन है हमारे पास डायगोनल 0,0 और यहाँ पर 1,1 पॉइंट है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी y इज इक्वल टू एम एक्स, यानी कि 1, इसका स्लोप है 1/1 इंटू एक्स, वाई इज इक्वल टू एक्स। तो हमारी डायगोनल की इक्वेशन है ये y इज इक्वल टू एक्स, यानी कि इस डायगोनल की इक्वेशन है y इज इक्वल टू एक्स। तो कोई भी ऐसा पॉइंट देख लो जो इस पर लाई कर रहा हो, ये 2,2 इस पर लाई कर सकता है क्योंकि इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए ए इसका आंसर है।